हेलो एवरीवन। इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्ट पेपर में मिल जाएंगे आर ओ के में। इसमें इधर अधिनियम दिए हुए हैं और यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये 1948 में आया था। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट ये 1951 में आया था। फिर आगे यहाँ पर एमआरटीपी एक्ट ये 1969 में, और फेरा FERA एक फेमा भी है यहाँ पर, ये 1973 में। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में आया था। यहाँ से लास्ट ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और समान पारितोषिक अधिनियम ये आया था 1976 में। फिर यहाँ पर आगे भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क और 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है। फिर आगे यहाँ पर भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ये पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। इसमें आगे SDG गोल्स है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। 17 SDG है और भारत में SDG के लिए जो नोडल संस्था है वो नीति आयोग है। और यहाँ पर विश्व में UN है। SDG गोल्स 1 है शून्य गरीबी होगी तो शून्य भूख होगी। अगर शून्य भूख होगी तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, भलाई एवं कल्याण भी इसी में आता है SDG 3 में। और फिर है SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 5 लैंगिक समानता, SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, फिर SDG 7 सस्ती और प्रदूषण मुक्त एनर्जी, SDG 8 है कार्य और आर्थिक समृद्धि से है, जो आर्थिक समृद्धि होगी। 9 है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। फिर आ गया इसमें SDG 10 असमानताओं में कमी, जो असमानताओं में कमी आएगी, समानता आएगी, वो SDG 10 में है। SDG 11 है संवहनीय शहर और समुदाय, 11 में है। 12 में फिर उपभोग और उत्पादन है। 13 में जलवायु क्रिया। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले भी एक क्वेश्चन रहता ही है। SDG 14 है पानी के नीचे जीवन, 15 में जमीन पर जीवन। फिर है शांति न्याय सशक्त संस्थाएं, जो शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं होंगी वो इसी के अंतर्गत आएंगी। संस्थाएं यहाँ पर डाला भी जा सकता है और यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस SDG गोल्स के अंतर्गत आती है, तो ये आती है SDG 16 में। फिर है यहाँ पर SDG 17, इसमें लक्ष्य के लिए भागीदारी, ये 17 में है। फिर है यहाँ पर आगे फल और सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, जैसे आम में है उत्तर प्रदेश, लीची में बिहार, नारियल में केरल, फिर है सेब में जम्मू कश्मीर, फसल में देखें यहाँ पर रबड़ में थाईलैंड है विश्व में, और कहवा ये है ब्राज़ील, जैतून में स्पेन, गन्ना में ब्राज़ील है। फिर यहाँ पर आगे जोत के आधार पर किसान कृषि जो जनगणना 2015-16 के अनुसार है, ये 1 हेक्टेयर से कम, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको बोला जाता है सीमांत किसान। और लघु जोत जो इनके लघु जो होता है उसका आकार होता है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। फिर अर्ध मध्यम होता है, अर्ध मध्यम के भी कितना होगा यहाँ पर 2 से 4 होगा, और मध्यम जोत जो होगा उसका आकार होता है 4 से 10। पहले यहाँ पर 1 से कम होगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, और 10 से ज़्यादा होता है उसको बोला जाता है ज़मींदार, जो वृहद जोतों का आकार होता है। फिर यहाँ पर आगे स्थान और इधर उद्योग है, जैसे कटनी ये सीमेंट उद्योग के लिए, और सूरत सूती वस्त्र के लिए, चुर्क ये है सीमेंट उद्योग के लिए, लुधियाना होजरी, और भदोही ये ऊनी कालीन, बेंगलोर रेशमी वस्त्र, टीटागढ़ ये है जूट के सामान के लिए फेमस। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में। एल्यूमिनियम संयंत्र है और इधर है अवस्थिति, जैसे यहाँ पर बाल्को कहाँ पर है, ये कोरबा में है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे हुए हैं। फिर यहाँ पर इंडाल ये है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड में है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो मालको है ये है तमिलनाडु के सलेम में। फिर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये रेणुकूट में है, ये हिंडाल्को।
उत्तर प्रदेश में है ये। फिर यहाँ पर आगे समिति दी हुई है और ये किस से संबंधित है। जैसे गोस्वामी समिति है, ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है। और जानकी रमन समिति, ये शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, जो शेयर घोटाले होते हैं उसकी जांच पड़ताल से संबंधित है। मल्होत्रा समिति, ये है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित, मल्होत्रा समिति। फिर है यहाँ पर मीरा सेठो समिति, ये हथकरघा के विकास से संबंधित है। फिर है सत्यम समिति, सत्यम समिति है वस्त्र नीति से। तारापोर समिति, ये आई हुई है पूंजीगत खातों में जो पूंजीगत खाते हैं परिवर्तनीय जो उसमें कन्वर्टिबल है उसकी सलाह पर देने से संबंधित है तारापोर समिति, लेकिन इसमें पूरी तरीके से नहीं है जो पूंजीगत खाते हैं। फिर यहाँ पर भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, जैसे कृषि, वन की, मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो भी इनसे सामान बनेगा वो आता है द्वितीय क्षेत्र में, जैसे विनिर्माण हो गया, गैस निर्माण, बिजली, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, वो इसमें आएंगे। और फिर यहाँ से जो भी इसमें तृतीय क्षेत्र होगा, व्यापार, होटल, परिवहन, व्यय संचार, वित्त पोषण, स्थावर संपदा, कारोबारी सेवाएं और लोक प्रशासन, रक्षा, ये आती हैं तृतीय क्षेत्र में। और यहाँ पर जैसे एक है अनुसूची, अनुसूची में कौन कौन सी, जो 7वीं अनुसूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनसे भी क्वेश्चंस रहते ही हैं, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इस तरीके से भी। फिर यहाँ पर है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। यहाँ पर राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। जो प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो होगा यहाँ पर राजकोषीय घाटा, जो फिजिकल डेफिसिट होगा, फिजिकल डेफिसिट, और माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट की गई थी, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डेफिसिट है, ये फिजिकल डेफिसिट माइनस के इंटरेस्ट पेमेंट, जो इस राजकोषीय घाटा होगा उसमें ये नहीं जुड़ेगा, इसमें से घटा दिया जाता है जो ब्याज भुगतान है। फिर यहाँ पर इसी कोई प्लस करके ये आ जाता है, जैसे राजकोषीय घाटा निकालेंगे तो ब्याज भुगतान जो होगा ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्लस के भुगतान, जो ब्याज भुगतान है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के, वो के.सी. नियोगी थे, के.सी. नियोगी। फिर यहाँ पर आगे वित्त आयोग के और भी अध्यक्ष, जैसे 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K.P. साल्वे, फिर यहाँ पर 10वें के.सी. पंत, 11वें के A.M. खुसरो और 12वें C. रंगराजन।